दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट चैप्टर है फ्यूल्स एंड कंबशन, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल कंबशन प्रोसेस। यह भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर थ्योरी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उम्मीद है आप लोग इसको भी अच्छे से समझेंगे और वीडियो पूरा देखेंगे। चलते स्टार्ट करते हैं। जो एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल कंबशन प्रोसेस है, इसको समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि फ्यूल्स क्या होते हैं और कंबशन प्रोसेस क्या होती है। तो ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में बताते हुए चल रहा। फ्यूल्स क्या होते हैं सबसे पहले मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। ऐसे पदार्थ जिनको जलाने पर वह थर्मल एनर्जी रिलीज करते हैं, या फिर थर्मल एनर्जी की जगह आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनको जलाने पर वह हीट रिलीज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्यूल्स बोलते हैं। नॉर्मली फ्यूल्स की कैटेगरी में जिन्हें हम जानते हैं वह क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन। क्या होते हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन। और हाइड्रोजन एंड कार्बन को किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोकार्बन। किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन की नॉर्मल हम जो मौजूद होते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम जानते हैं कोयला होता है, ऐसे गैसोलीन हो गया, हमारी नेचुरल गैस हो गई, इनको भी आप लोग समझते होंगे। अब जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जब इनको हम जलाते हैं तो किसकी उपस्थिति में जलाते हैं? तो इसको ध्यान से समझना है। तो हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्या होती हैं? केमिकल्स रिएक्शन होती हैं। उस दौरान क्या होता है कि जो हमारे प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जो भी हमारे कार्बन या हाइड्रोजन, उनके साथ हम किसका मिक्स करते हैं? ऑक्सीजन का मिक्स करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। नॉर्मली बोले तो हम बोल सकते हैं हमारी एयर की उपस्थिति होती है, तो हमारे क्या होते हैं? जो फ्यूल जलते हैं और हमारे एक लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं? थर्मल एनर्जी रिलीज करते हैं। इसी और जो ये प्रोसेस हो रही है किसकी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में फ्यूल का जलना, उसी को क्या बोलते हैं? हम कंबशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबशन प्रोसेस बोलते हैं। अब इसी को एक रिएक्शन से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे आप। यहां पर लिख रहा हूं मैं। तो हमारे पास हमने क्या होती है? कार्बन होती है, प्लस उसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन का मिक्स करते हैं, और यह क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो इस आधार पर हम जो अब समझाने वाले, ध्यान से समझे, इसमें हम थ्योरेटिकल कंबशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से। यहां पर कार्बन को जलाने के लिए यहां पर किसकी जरूरत पड़ी? ऑक्सीजन, मतलब एयर की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो जो यहां पर क्या हुआ? कंप्लीट कंबशन हुआ। तो कोई भी हमारी फ्यूल कंप्लीट जलाने के लिए या कंप्लीट जो जलता है उस टाइम उसको जितनी मिनिमम एयर की रिक्वायरमेंट होती है, उस मिनिमम एयर को क्या बोलते हैं? हम थ्योरेटिकल, क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल, या फिर क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक एयर बोलते हैं। किसी भी फ्यूल को कंप्लीट जलाने के लिए जितनी मिनिमम एयर की रिक्वायरमेंट होती है उस एयर को क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल एयर बोलते हैं। और जो मिनिमम, जो थ्योरेटिकल एयर की उपस्थिति में जो हमारी प्रोसेस होती है, या बोलते हैं जो कंप्लीट हमारा फ्यूल जलता है, उससे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? हमारी थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल कंबशन प्रोसेस बोलते हैं। थ्योरेटिकल कंबशन प्रोसेस कब बोलते हैं? जो हमारी थ्योरेटिकल एयर की उपस्थिति में जो हमारा कंबशन होता है, उस कंबशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल कंबशन प्रोसेस। कभी भी कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन हमेशा लिख देता हूं। बस इस डेफिनेशन में जो कुछ पॉइंट होते हैं जो हो सकता है आपको समझ में ना आए, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं। बस एक्सप्लेन करने से क्या होता है, जो मैंने यहाँ पर जैसे मान लो इतना समझा दिया, उससे आपको ये डेफिनेशन पढ़ने पर बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। तो इतना आपको समझ में आ गया कि हमारी थ्योरेटिकल कंबशन प्रोसेस क्या होती है। यहाँ पर जो रिएक्शन वगैरह लिख देता हूं, तो एग्जाम्पल के लिए तो वो भी रिएक्शन आप लिख कर आए, क्योंकि छोटी छोटी रिएक्शन आपको सब समझ में आती है। जैसे लिखा, मीथेन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, किस तरह एनर्जी यहाँ पर ऑक्सीजन का मिक्सअप होके यहाँ पर एक कंप्लीट फ्यूल जला, एनर्जी रिलीज हुई। इस तरह आप ये सब कुछ लिख सकते हैं
जब भी थ्योरी एग्जाम में इसको समझेंगे। अब हम समझेंगे एक्चुअल कंबशन प्रोसेस क्या होती है। अब जो हमारे एक्चुअल कंबशन प्रोसेस है उसको डिफाइन किया गया, जो थियोरेटिकल कंबशन प्रोसेस थी उसके आधार पर। जो एक्चुअल कंबशन प्रोसेस है, इसमें कंबशन प्रोसेस के लिए जो एयर की रिक्वायरमेंट होती है वह थियोरेटिकल कंबशन प्रोसेस से अधिक की जरूरत पड़ती है। क्या होती है? जो हमारी थियोरेटिकल कंबशन प्रोसेस है उसमें जितनी कंबशन प्रोसेस के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा जो हमारा एक्चुअल कंबशन प्रोसेस है इसमें होती है। और जो हमारी एयर है, जो यहां पर एक्चुअल कंबशन प्रोसेस में एयर की रिक्वायरमेंट होती है, उसका कहीं ना कहीं उपयोग थोड़ा सा हमारा टेम्परेचर भी डाउन करने में यूज किया जाता है। यहां लिखा है कूल डाउन द टेम्परेचर ऑफ द कंबशन चेंबर। कंबशन चेंबर उसका टेम्परेचर भी डाउन करने में इससे क्या होती है, हेल्प मिलती है। आगे आप देख रहे होंगे द अमाउंट ऑफ एक्सेस एयर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स। परसेंटेज में जो अमाउंट ऑफ एक्सेस एयर है और थियोरेटिकल एयर की उसमें हम वो करें, कंपेयर करें, तो जो एक्सप्रेस की जाती है वह की जाती है, जैसे एग्जांपल यहां पर लिखा है 50% एक्सेस एयर इज इक्विवेलेंट टू 150% थियोरेटिकल एयर। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो 100% कोई ये हमारी आवश्यकता पड़ रही कंप्लीट कंबशन के लिए कोई भी फ्यूल की, तो अगर हम उसमें 50% ऐड कर रहे हैं तो 100% तो कंप्लीट कंबशन के लिए, हमें पूरा कंबशन के लिए उससे इसलिए बोल रहा है 100% कि भाई पूरा कंप्लीट कंबशन हुआ। अब इसमें हमने 50% और एक्स्ट्रा मिलाई, इसलिए हम क्या कर सकते हैं 150% कहते हैं, क्योंकि उतनी तो आवश्यकता ऑलरेडी है ही हमारे कंप्लीट कंबशन के लिए। तो हमें इसमें क्या कंप्लीट कंबशन के लिए 100% हो जाती है, तो ऑलरेडी थियोरेटिकल एयर बोलते हैं इसको, और हमारे थियोरेटिकल कंबशन प्रोसेस में यूज होती है। उससे अधिक चाहिए तो हमने मान लिया जितने भी परसेंटेज अधिक है तो उसको हम उसमें 100 में प्लस करते हुए चलेंगे। इस तरह हम करते हैं। ये जो हमारे वीडियो लेक्चर हैं आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर भी। YouTube चैनल पे हमारे बहुत सारे आपको फायदे मिलेंगे। वहां पर पीडीएफ भी मिलती, कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे। कई बार क्या होता है इतना वीडियो अपलोड नहीं हो पाते, तो हो सकता है जो कोर्स है वो मैं कोशिश करता हूँ पूरा कराने की YouTube पर भी, लेकिन बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स वगैरह छूट जाते हैं। लेकिन आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप देखेंगे, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है, जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं वहां देखेंगे नीचे आप कुछ ना कुछ लिखा मिल रहा होगा, फिर मोर लिखा होगा, मोर पे क्लिक कर देंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर देखा करें, उसमें आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। एक तो जो भी आपके सेमेस्टर के सब्जेक्ट रहते हैं उन सब की प्लेलिस्ट की लिंक मैं वहां पर दे देता हूं, तो डायरेक्ट क्लिक करके आप सीधा प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे, सभी टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टार्टिंग में एक वीडियो बना देता हूं एप्लीकेशन की प्रोसेस के लिए, तो उस वीडियो को देखकर आप हमारी एप्लीकेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।